नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आज के इस एपिसोड में वीडियो में हम बातें करेंगे कि मेटल स्टॉक जो हैं लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, उसके पीछे कारण का आज विश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो मेटल के स्टॉक्स उतने ऊपर चल रहे हैं। तो इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हम डेली का डेली कुछ ना कुछ मार्केट से रिलेटेड अच्छी बातें बताएंगे और आप सीखिएगा, जिससे आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन के यहाँ से निकलिएगा। लेकिन उस सबसे पहले हम बातें करते हैं अपना निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 में अभी फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहा है, जहां था वहीं है। और हम यहां पे बोले थे कि ऊपर का हैमर बनने के बाद वो नीचे रेजिस्टेंट है 24,400 के आसपास। तो यहां तक वो आएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है। तब तक वो इंतज़ार कर रहा है। शायद जो हमारा निफ्टी 50 है वो वेट कर रहा है कि जैसा कि जानते हैं कि इंडिया के जो मंत्री लोग हैं वो लोग गए हैं यूएसए के पास ये टैरिफ का डील करने के लिए। अच्छे अच्छे मंत्री गए हैं वहाँ पे। अब यदि टैरिफ का डील हो जाता है या फिर टैरिफ रिड्यूस होता है तो शायद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो फिर आप वहाँ पे खरीद नहीं पाएंगे। तो अभी जितना भी खरीदने का काम है वो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि टैरिफ थोड़े ही दिन में रिड्यूस हो जाए। क्योंकि जिस तरह से मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के हर एक ट्वीट के नीचे अपना ट्वीट करते हैं कि बहुत अच्छा करके बातें करते हैं, तो उससे तो एक उम्मीद जगती है कि हमारे जो जयशंकर गए हैं और कॉमर्शियल मंत्री जो है वो लोग जो गए हैं, तो वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा बात ही हमारे देश के लिए लाएंगे। तो ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अच्छा हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो आज नहीं तो कल उसको रिड्यूस करना ही है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होता है। और दूसरी बात ये है कि हमारा मार्केट भी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा है। आने वाले जो अक्टूबर से जो सीज़न है रिजल्ट का वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि लगातार कंपनियों का रिजल्ट आना शुरू होगा और थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ आया है या नहीं आया है। वॉल्यूम ग्रोथ आएगा तो फिर वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों ग्रोथ आएगा, तब फिर यहाँ से मेटल होते यहाँ से स्टॉक्स चलना शुरू हो जाएंगे। और वहीं जैसे जीएसटी का कट आया है और फिर जो इनकम टैक्स पे हम लोग को जो आम आदमी को छूट मिला है, तो उसका भी इम्पैक्ट आने वाले समय में बाज़ार में पॉजिटिव रहेगा। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से 26,000 के आसपास पहुंच जाए, कि जिस तरह का माहौल बन रहा है वो अभी फ़िलहाल लोएस्ट पोजीशन पे है। हम लोग का पोर्टफोलियो भी, आप लोग का पोर्टफोलियो में देखे होंगे कि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल, और वैसे भी आज इस महीने के लास्ट दिन के आसपास पहुंच गए हैं। अब जब नए मंथ में यानी अक्टूबर में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि सबके बैंक अकाउंट में मंथली क्रेडिट पैसा आ गया होगा। आप जहाँ जहाँ काम कर रहे होंगे तो उसका पैसा भी बाज़ार में आएगा। तो फिर यहाँ से बाज़ार ऊपर की तरफ 3-4 चीज़ें हैं जो अभी लगातार लग रहा है कि यहाँ से बाज़ार ऊपर की तरफ मूव करेगा। वो देखने वाली बात है कि कैसा होगा। देखिए, हम कोई से भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं है। इस चैनल पे दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक्स की चर्चा करेंगे वो सब सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताया जा रहा है। तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी अच्छी जानकारी आपको जो मिल रही है। तो दूसरी अब इम्पोर्टेंट जो वीडियो के शुरू में जो बताया गया था कि आखिर मेटल स्टॉक्स इतना तेज़ी से ऊपर क्यों भाग रहे हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले मेटल स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, अभी 9 का पीप है। वैसे भी आप देखिएगा कि जितने भी मेटल के स्टॉक्स हैं, मेटल के जो कंपनियाँ हैं उसको लो पी ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में कोई सा भी एक्सक्लूसिविटी नहीं रहता है, ठीक है। कोई भी मेटल का बिजनेस करता है, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं देना है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो देखिए कि वो लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए 750 अपने 600 से गया है
750 यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ मूव किया। यदि हिंदुस्तान जिंक का देखिएगा, हिंदुस्तान जिंक भी आपको ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर 5 ईयर का अगर चार्ट देखिएगा तो ये भी राउंडिंग बॉटम बना चुका है, अब यहाँ से ऊपर चलने की संभावना है। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान जिंक भी देखिएगा, हिंदुस्तान जिंक का भी वही हाल है जो भी बता रहे थे, ऊपर की तरफ। टाटा स्टील जो स्टील सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो भी अब देखिए ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। वहीं आप देखिएगा स्टील भी अब मतलब कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी अब ये ऊपर की तरफ मूव करने की तैयार हो रहा है। तो एक तरफ से आप देखिए 6-7 जो मेटल के स्टॉक्स थे वो अच्छा करने के मूड में अब आ गए हैं। तो वहीं पी भी देखिएगा, पी एक्सपेंशन, क्योंकि अब लोएस्ट पी पे पहुंच चुका था, अब यहाँ से पी एक्सपेंशन होगा। या टाटा स्टील का भी देखिए यहाँ पे पी का एक्सपेंशन होने की संभावना, क्योंकि अभी लोएस्ट पी पे है, अब यहाँ से ऊपर चलने की संभावना है, दिख रही है। उसके पीछे के कारणों का यदि बात करेंगे तो सबसे बड़ा कारण जो समझते हैं वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स यानी ये ऐसा इंडेक्स होता है जहाँ पे डॉलर का वैल्यू जो है बाकी सब जितने करेंसी हैं, जैसे यूरो हो गए, रुपीज हो गए, और अलग अलग करेंसी के विरुद्ध हमारा डॉलर क्या कह रहा है, ये बातें जो है वो आपको डॉलर इंडेक्स में बताते हैं। तो डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी ये चीज़ बता रहा है कि डॉलर जो है बाकी सभी करेंसी के साथ वीक हो रहा है, के अगेंस्ट वीक हो रहा है। तो अगर कोई भी करेंसी के अगेंस्ट अगर डॉलर वीक होता है तो एक चीज़ बातें होती हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए थोड़े दिन पहले तो करेंसी वीक हो रहा है, थोड़े दिन पहले मान लीजिए कि $1 लाख का क्या अगर आप कॉपर खरीदे या फिर जिंक खरीदे, $1 लाख का, क्योंकि जितने भी ग्लोबल बिजनेस होते हैं और व्यापार होते हैं वो सब सिर्फ डॉलर में किया जाता है। तो अभी $1 लाख में खरीदे हैं, तो अभी थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा कि आपको देखिए डॉलर हो गया 1 लाख, और बाकी जो जितने भी करेंसियां हैं वो तो एक्चुअली में क्या हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। तो मजबूत हो रही हैं तो थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा $1 लाख से कम में ही आपको उतना ही बड़ा क्वांटिटी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो करेंसी है, चाहे यूरो हो जाए, टाका हो जाए, या फिर रुपीज हो जाए, या फिर पेसो हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बाकी वो सब क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और डॉलर नीचे गिर रहा है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि हमको थोड़ा कम ही पैसा खर्चा करना पड़ेगा उतने ही क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसी से क्या हो रहा है कि और जैसे जैसे वीक हो रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे डॉलर वीक हो रहा है तो लोग जो है अपना पैसा कमोडिटी में लगा रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि गोल्ड अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है, जैसे आप देखिएगा सिल्वर भी अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है। देखिए व्हेन डॉलर इज वीक मेनी इन्वेस्टर्स शिफ्ट मनी इनटू कमोडिटी लाइक गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, दिस इज हेज अगेंस्ट करेंसी डिप्रिसिएशन। तो डॉलर का डिप्रिसिएशन हो रहा है, इसीलिए आप देखिए कि जितने भी कमोडिटी हैं, गोल्ड, सिल्वर और मेटल के भी जितने स्टॉक्स हैं वो सब क्या है, वो मेटल के स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए कि कॉपर आप $10,000 पर टन खरीदे हैं। इफ़ यू बायर इन यूरोप पेइंग इन यूरोप, यू फर्स्ट कन्वर्ट यूरो टू USD टू पे। पहले आप क्या कर रहे हैं, यूरो को क्या कर रहे हैं, USD के में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर आप यहाँ $10,000 आप दे रहे हैं, ठीक है। इफ डॉलर वीकेंस यानी डॉलर इंडेक्स फेल्स, यू नाउ नीड फ्यूअर यूरो। वही आप बता रहे थे कि पहले $10,000 दे रहे थे, अब जो क्या है आप $9,000 एक टन का दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, मेटल बिकम चीपर इन योर लोकल करेंसी, इंपोर्टर्स टेंड टू बाय मोर। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आपकी करेंसी में क्या हो जाता है कि मेटल सस्ता मिलने लगता है। मेटल सस्ता मिलता है तो क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो है अभी आप देखिएगा कि मेटल का स्टॉक अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात एक चीज़ और समझ लीजिए कि कब तक ये चलेगा, जब तक डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बातें करेंगे
तब तक क्या होगा कि डॉलर वीकेन होगा, यानी डॉलर इंडेक्स और नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये देखने वाली बात होगी आप लोगों को कि जब तक ये टैरिफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है और डॉलर इंडेक्स जब तक नीचे नहीं ऊपर की तरफ मूव नहीं करता, तब तक आप मेटल वाले स्टॉक को देख सकते हैं। हम खरीदने के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ। अगर मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा अभी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम जो बता रहे हैं वो तो आप समझते ही हैं, लेकिन एक बार अपने हिसाब से कंपनी को पढ़ना और एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। बस ये हमारी तरफ से एक जानकारी है। अगर आपको ये पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।